त्रियामी संसार क्या है? जो त्रियामी संसार अक्सर जो दुनिया समझा रही है कि ये 3 डायमेंशनल है, जिसको हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इससे हम नाप सकते हैं, और इसके साथ जब समय जुड़ जाता है उसको 4th डायमेंशन ये लोग बना देते हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। ये जो है ये सेंसरी बेस्ड है, मतलब इंद्रियबद्ध है, सीमित अनुभव है। आत्मा, मन, सूक्ष्म ऊर्जा, भावनाएं, विचार, कर्म और चेतना, इन सबका अस्तित्व एक तैत्रियक लोक से परे है। मतलब ये जो, अगर हम आत्मा की बात करें, मन की बात करें, सूक्ष्म ऊर्जा की बात करें, भावनाएं, विचारों की बात करें, तो ये इन 3 जो आयामों की बात करी, इन आयामों से भी परे उसका अस्तित्व है। उपनिषद की दृष्टि से क्या कहते हैं कि संसार जो है इज इक्वल टू माया का आभास। छांदोग्य उपनिषद कहते हैं कि यहाँ सर्व का अर्थ है जो दिखता है वो ब्रह्म का प्रतिबिंब है, पर पूर्ण ब्रह्म नहीं है। मतलब जो हमें दिख रहा है, संसार भी चाहे देखो, और वो उस पूरे ब्रह्म, अगर हम परम धाम में जो निराकार ब्रह्म स्वरूप है उससे निकला हुआ अगर उसकी एक ऊर्जा है, ये पूरी धरती हम देख रहे हैं या पूरा ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, तो हमें ये जानना होगा कि ये उसका प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। यथार्थ ब्रह्म ये है कि जो त्रियामी सृष्टि से भी परे है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन उन लोगों के लिए जिन्होंने इस धरती को या इस ब्रह्मांड को ही सीमित कह दिया है। अरे भाई, मल्टीवर्स है, और मल्टीवर्स के अंदर इतने इतने यूनिवर्सेस है जहाँ पे कोई ना कोई तो उसको चेतन शक्ति चलाने वाली होगी ना। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं जो यथार्थ ब्रह्म वह है, यथार्थ ब्रह्म। ठीक है, हम यथार्थ ज्ञान की बात करते हैं, आज पहली बार सुन रहे हैं कि यथार्थ ब्रह्म वह है जो त्रियामी सृष्टि से भी परे है। ये लाइन कभी हमने अपने इतने सारे एपिसोड में यही नहीं सुनी होगी, सिर्फ यही सुना होगा कि यथार्थ ज्ञान हमें दिया जा रहा है। लेकिन यथार्थ ब्रह्म जब हम समझते हैं तो ये त्रियामी सृष्टि से परे है, जो सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, और फिर ब्रह्मलोक जिसको परम धाम से भी आगे मौन, नित्य, शाश्वत रूप से विद्यमान है। ठीक है, कितनी सुंदर व्याख्या करी है। मतलब ये व्याख्या समझ के ही आप इतना समझ जाएंगे कि हम ये सीमित नहीं है, ये त्रियामी में हम सीमित नहीं है, और यथार्थ ब्रह्म तो सब चीज़ों से परे है, सूक्ष्म कारण, महाकारण से भी परे, और मौन, नित्य, शाश्वत अवस्था है। योग वशिष्ठ और तैत्रीय उपनिषद में पंचकोश का सिद्धांत समझाया है। आदर्श मानव केवल शरीर त्रियामी वस्तु नहीं है, बल्कि 5 परतें अर्थात कोश से बना है। मैं आपको अलग अलग वेद उपनिषदों के अनुसार समझाने की यहाँ पे चेष्टा कर रही हूँ, इसीलिए हम हर पहलुओं को समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमने समझा था छांदोग्य उपनिषद के अनुसार, अब योग वशिष्ठ और तैत्रीय उपनिषद के अनुसार समझते हैं, जहाँ पे पंचकोशों की बात करी गई है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आपको पता है अन्नमय कोश मतलब शरीर, जहाँ त्रियामी संसार बसता है। प्राणमय कोश जिसको ऊर्जा कहा गया है, प्राण ऊर्जा कहा गया है। मनोमय कोश जहाँ हमारी विचार और भावनाएं बहती है। विज्ञानमय कोश जहाँ विवेक और अंतर्दृष्टि है, और जहाँ आनंदमय कोश है वही आत्मा का मूल प्रकाश है। मतलब हमारा असली अस्तित्व मात्र त्रियामी नहीं है, हम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आयामों में फैले हुए चेतन स्वरूप है। कितनी सुंदर व्याख्या यहाँ की जा रही है। मतलब हम अपने ये पंचकोशों में भी हम सोचे तो ये अलग अलग आयाम है, अलग अलग स्तर है, और हमारा असली अस्तित्व जो है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आयामों में फैले हुए चेतन स्वरूप है। ब्रह्मांड और लोकों की संरचना, पुराणों में वर्णित सप्तलोक आते हैं जिसकी हम बात करते हैं अक्सर, बापूजी ने भी समझाया है। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, और फिर इनसे भी ऊपर जो है वो पर ब्रह्मलोक, परम धाम, महापरम धाम। यहाँ पे महापरम धाम की भी बात हो रही है। पर ब्रह्मलोक, परम धाम, महापरम धाम, जहाँ ना समय है, ना दिशा है, ना शरीर है, केवल शुद्ध चैतन्य की स्थिति है। बापूजी क्या बताते हैं, उनके दृष्टिकोण से भी समझते हैं, जो मल्टीवर्स व्यू समझाते हैं। बापूजी कहते हैं कि हमारा यह त्रियामी संसार तो सिर्फ एक बूंद है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कि बापूजी क्या कह रहे हैं, ये एआई भी जानता है कि ये संसार सिर्फ एक त्रियामी संसार जो है वो सिर्फ एक बूंद है। अनंत ब्रह्मांडों के महासागर में आत्मा अनेक आयामों से होकर गुजरती है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, फिर ब्रह्मांडों से भी परे। कर्म करना, सीखना, अनुभव लेना, वो यहाँ पे आई है। सूक्ष्म और कारण सृष्टि का कार्य क्या है? कर्मों को भोगना और चेतना का विस्तार करना। और परम धाम का कार्य है शांति में स्थिर होकर, परम शांत स्थिति से में रहकर ब्रह्म से जुड़ना। तो निष्कर्ष यही आता है कि हम चाहे वेदों से समझे, उपनिषद से समझे, ब्रह्मांडों के और लोकों की संरचना समझे, ठीक है, पुराणों में जो 7 लोक समझाया है या धरती के नीचे 7 लोकों की बात करी है, ये सब अलग अलग आयाम है। तो त्रियामी आयामों में फंसना ये बहुत गलत होगा। और ये तो भौतिक संसार का ही है कि भाई जिसको हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड की हम बात करें तो वो 3 डायमेंशन वर्ल्ड है जिसको हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट से नाप सकते हैं, और जब चौथा बीच में समय आ जाता है तो 4th डायमेंशन हो जाता है। लेकिन ये सब तो सिर्फ संसारिक भौतिक ज्ञान के हिसाब से है। जैसे ही आप अध्यात्म से जुड़े हुए हो और अध्यात्म दृष्टि से देख रहे हो, तो आप अपने हर एक, जैसे यहाँ पे
कोशों की बात करी कि भाई हमारे योग विशिष्ट और तैतरीय उपनिषद में जैसे 5 कोशों को भी हमारी 5 डायमेंशंस कहा कि ये अलग अलग आयाम है, अलग अलग स्तर है हमारे। ऐसे ही बापूजी ने भी समझाया कि सूक्ष्म शरीर के भी सूक्ष्म और कारण शरीर में भी 7 सूक्ष्म शरीर है हमारे, ठीक है। ऐसे कितने सारे हमारे शरीर है। शरीर मतलब या आयामों को समझो कि आत्मा की अलग अलग स्थिति है, अवस्था है, ठीक है। आज जिस अवस्था में हो, जब आप सूक्ष्म जगत में जाओगे तो सूक्ष्म जगत में आपकी चेतना का स्तर ऐसा नहीं होगा, आपकी ऊर्जा ऐसी नहीं होगी। जब आप कारण जगत में जाओगे तो आप और रिफाइन होते जाओगे, आपके विचार ऐसे नहीं होंगे, आपकी ऊर्जा ऐसी नहीं होगी, चेतना का स्तर बढ़ता जाएगा। कारण से महाकारण जाओगे, परम महाकारण जाओगे, ऊपर ब्रह्मलोक में जाओगे, ऊपर महापरम धाम में जाओगे, ठीक है। हमारी चेतना का स्तर सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म और अति सूक्ष्म होता जाएगा और फिर हम उस परम धाम, बेहद के परम धाम में